हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, ये है हमारे पास एक वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल के आई है आईटीआई पास छात्रों के लिए। यदि आप आईटीआई पास छात्र हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, ये रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है और है कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, जयपुर से वैकेंसी है। पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर इस चैनल पर वीडियो क्यों ला रहे हो? तो देखो, ध्यान रखना, अब वहाँ पर आईटी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है ना। अब जो छात्र, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों ने पहले भी काफ़ी सारे वैकेंसीज में अप्लाई कर रखा है ना। और काफ़ी सारे छात्र बोलते हैं कि सर वैकेंसीज अप्रेंटिस की आ रही हैं, गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट की ज़्यादा वहाँ पर बात किया कीजिए। तो इस रीजन से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यदि आपको भरना होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, हालांकि पोस्ट मैं इस चैनल पर भी डाल दूंगा ये। ठीक है ना, जो हमारा पुराना चैनल है आईटी एग्जाम, उस पर भी मैं पोस्ट डाल दूंगा ये। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख करके आ जाना। ठीक है, चलिए तो आज बात कर लेता हूँ इस फॉर्म के बारे में। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे भाई साहब। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ओर से वैकेंसी है, जयपुर की ओर से। ठीक है, सबसे पहले इसके फॉर्म की डेट लो भाई साहब, डेट क्या क्या है, उसके बाद हम आगे प्रोसेस पे बढ़ेंगे। तो फॉर्म की देख लेते हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। 10 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, 10 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 10 ही फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पूरे 1 महीने का यहाँ पर समय दिया जा रहा है, जिसे रेलवे डिपार्टमेंट करता है। नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है भैया, अब नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 1600, लगभग 43 पद हैं। ठीक है, सॉरी 1646 पद हैं ये। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ संख्या कितनी है पदों की, आप लोग देख सकते हैं। 1646 पद है मेरे भाई टोटल। ठीक है, वैकेंसी अकाउंट। ठीक है, ये एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये क्या है? अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। क्लियर है? चलो, तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी, वो तो आप लोग सब लोग जानते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन, हमेशा रेलवे एक ही चीज रखता है भैया, सिलेक्शन का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि वही भैया आपके आईटीआई के, है ना। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन देख लो यहाँ पर सिलेक्शन में क्या चाहिए। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन ये भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको आपके 10th में क्या होने चाहिए, सब लोग समझ गए होंगे, 50% अंक होने चाहिए, जाहिर सी बात है। और आप क्या होने चाहिए? आईटीआई पास होने चाहिए। ठीक है, आप आईटीआई पास होने चाहिए। 10th में कितने होने चाहिए? 50% कम से कम। और आपकी जो है सिलेक्शन कैसे लेंगे? ये मेरिट के आधार पर आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो लेंगे। ठीक है डियर, मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। और कैसे मेरिट बनेगी डियर? ये आपके 10वीं के नंबर उठाएंगे 50%, और इसी प्रकार से आपके आईटीआई के नंबर उठाएंगे 50%, और उसके बाद क्या करेंगे? आपका एक एवरेज नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरिट लिस्ट जो वैकेंसी सेंटर की थी ईस्टर्न की, वो रुकी पड़ी है, अब तक नहीं आई है। और वैकेंसी निकलती जा रही है, हालांकि चलो निकल रही है। ठीक है, डिवीज़न देख लो कौन कौन से डिवीज़न में वैकेंसी है, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। ये अजमेर है, ये बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, अजमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर है तो राजस्थान में ही। ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि वेस्ट है तो भैया राजस्थान में ही है वैकेंसी सारी की सारी। ठीक है, हालांकि हर स्टेट के छात्र जो हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो राजस्थान जाने के इच्छुक हो तो भाई साहब चले जाना। ठीक है, चलो अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर ट्रेड की। साथियों, ट्रेड कौन कौन सी हैं देखो यहाँ पर। ट्रेड है भैया यहाँ पर, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिकल दे दिया है ना, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन आएगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा। कारपेंटर वाले छात्र, पेंटर वाले छात्र, मेशन वाले, पाइप फिटर वाले छात्र, फिटर वाले छात्र, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये जो पावर इलेक्ट्रिशियन वाले, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले छात्र होते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले, वो भी इसमें भर पाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, वेल्डर वाले छात्र, वेल्डर इलेक्ट्रिकल गैस दोनों वाले छात्र भर पाएंगे। फिटर वाले छात्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिशियन ही मानते हैं इलेक्ट्रिकल को, ध्यान रखना। डीजल मैकेनिक हो गया। और इलेक्ट पेंटर वाले छात्र भी भर पाएंगे, ध्यान रखना। वेल्डर वाले भी हैं, फिटर वाले भी हैं, इतना तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, और अपनी ट्रेड देखते चलो यहाँ पर जो दिख रही है आपको। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड नहीं है, कुछ गिनी चुनी ट्रेड है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। जैसे कारपेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस वाले छात्र ही भर पाएंगे, मशीनिस्ट वाले छात्र भी भर पाएंगे। ठीक है ना, अब देख लो यहाँ पर। ठीक है भैया, तो टोटल मैंने आपको पद बता दिए, टोटल कितने, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी, तो अपनी जो है डिवीजन के हिसाब से भरना। ठीक है ना, तो डिवीजन देख लेना आपकी डिवीजन में कौन कौन सी वैकेंसी आपकी खाली है। तो ये नोटिस मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नहीं तो आप एक काम करना, आप सिंपल है हमारी टीम को कॉल कर लिया करो। ठीक है, हमारी टीम आपका अपने आप फॉर्म भर दिया करेगी।
वो आपको आप डिवीज़न सब बताएगी कैसे क्या करना है, ठीक है? उन्हें आप कॉल कर लिया करो, वो आपका सारा फॉर्म भर दिया करेंगे, ठीक है? नो टेंशन, टेंशनबाजी है ही नहीं आपके पास, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट माँगेंगे, डॉक्यूमेंट को भेज देना और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट भर देंगे वो, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। एज जो क्राइटेरिया रखा है मेरे भाई, इन्होंने क्या रखा है भाई, कम से कम 15 साल होनी चाहिए आयु और अधिक से अधिक 24 साल। अब इसमें क्या होता है ना, पिछली एक वैकेंसीज आई थी उसमें 15 साल मांगा था, लेकिन इसमें ले 18 साल के रहे थे। तो जब आप लोग फॉर्म भरवाओ तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? जब फॉर्म भरवाओगे तो पता लग जाएगा प्रॉपर तरीके से कि 18 साल का मांग रहे हैं फिर 15 का, है ना? टीम के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उन्हें कॉल कर लेना, वो सारे फॉर्म आपके फिलअप करेंगे, ठीक है? और जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनको 3 साल की छूट है भैया, और एसटी एससी वालों को कितने साल की, 5 साल की छूट मिलती है। तो सब लोग जानते होंगे रेलवे का बेसिक रूल यही है कि ये छूट देता ही है ना? गिनी चुनी चीज़ें हैं वो तो सेम इसमें रहती ही रहती हैं। क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है डियर, आपके पास 10वीं में 50% होने चाहिए, और केवल स्टेट काउंसिल, हाँ, एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों वाले छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है? चाहे आप एससीबीटी से हो चाहे आप एनसीबीटी से हो। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो फीस किस किस के लिए है, यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है डियर, है ना? 100 रुपये फीस किस किस के लिए है, वही है जो जनरल और ओबीसी के जो लड़के होते हैं, ये जो जनरल और ओबीसी के जो लड़के होते हैं उनको 100 रुपये फीस देने हैं भैया। जितने भी लड़कियां हैं और जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं, पीडब्ल्यूडी वाले छात्र हैं, है ना? तो या फिर हैंडीक्रैफ्ट लोग हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, निल है, यानी कि 0 रुपये है, कोई रुपया आपकी फीस नहीं देना इन छात्रों को, ठीक है भैया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ ओबीसी और जनरल के लड़कों को फीस देनी है ओनली, ठीक है भैया? और ध्यान रखना, इन्होंने बोल रखा है कि भैया आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो ही आप इसमें भर पाओगे। ट्रेड आपकी मेंशन इन्होंने कर ही दी है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ये ट्रेड है। यहाँ पर आप लोग मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, ठीक है? तो आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? और उसके बाद जो अगला है कैसे अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यदि आप खुद से अप्लाई करो कहीं जनसेवा केंद्र पर जा करके, तो आपसे वेबसाइट पूछता है कि कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये है इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट www.rrcjaipur.in, ठीक है? इस पर अप्लाई होंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, अप्लाई कैसे करना है सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है भैया? तो ये चीज़ें हैं साथियों। बाकी कोई भी आपका डाउट बने इस वैकेंसी को लेकर के तो मेरे को कमेंट कर देना। मैंने ट्रेड आपको बता दी, 1 साल का आपका टाइम पीरियड होगा, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद फिर आपको इसमें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। कास्ट जो सर्टिफिकेट है ध्यान रखना अपना सेंटर का बनवा लेना इस प्रकार से, ठीक है? आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्या का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखा करो, क्योंकि आपके पास जो स्टेट का होगा वो मान्य नहीं होगा इस चीज़ में। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का बनवाना, जो स्टेट का होगा वो मान्य नहीं होगा। टाइम है आपके पास, अभी तो फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुए, 10 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? यदि 10 जनवरी के बाद देख रहे हो तो भी आप अप्लाई कर देना, क्योंकि 10 फरवरी तक जो है इसके फॉर्म जो है अप्लाई किए जाएंगे, ठीक? पूरा 1 महीना है। तो भैया अपना जिसके पास स्टेट का है कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंटर का करवा लो, वो रिन्यू हो जाता है, ठीक है? अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर पता करना या फिर अपनी जो तहसील है आपकी वहाँ पर पता करना, ठीक है? तो चलिए फिर आज की जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ साथियों। सारे लिंक मैं अप्लाई करने का, टीम के नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी छात्र इस चैनल पर नए हैं भैया जुड़ जाना। ये स्पेशली उन छात्रों के लिए चैनल है जो आईटीआई पास कर चुके हैं। ध्यान रखना, जो आईटीआई पास कर चुके हैं, स्पेशली उन छात्रों के लिए भी चैनल है। हालांकि चैनल पर उस पर वीडियो प्रॉपरली आते रहेंगे, उस पर कोई घटत नहीं होगी। उस पर मैं गवर्नमेंट जॉब जितनी बातें रहेंगे अपडेट देता रहूँगा। ये क्या है ना, थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि भैया कुछ वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं, जिनमें छात्र बोर हो जाते हैं कि सर बार-बार वही चीज़ें आ रही हैं। तो इस रीज़न से मैं इस चैनल पर डाल दी वीडियो, ठीक है ना? चलिए अगर आप इच्छुक हो तो भाई साहब अप्लाई कर रहे हो, नहीं जिन्होंने कर रखा है तो ठीक है, वरना आप अप्लाई करने के इच्छुक हो तो भाई साहब कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।